श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, सभी भक्तों को एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे देव उठनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, देव उठनी एकादशी पर कौन सी व्रत कथा सुने। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। क्यों मानी जाती है सर्वश्रेष्ठ देव उठनी एकादशी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। भक्तों, देव उठनी एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो भक्तों, सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। प्रत्येक एकादशी नाम के अनुसार भक्तों को फल प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों ही एकादशियों का बहुत ही विशेष महत्व है। जिस वर्ष भक्तों पुरुषोत्तम मास होता है, उस वर्ष 26 एकादशी व्रत रखी जाती हैं। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा कि भक्तों, प्रत्येक एकादशी नाम के अनुसार ही फल प्रदान करती है, नाम के अनुसार ही उस एकादशी का महत्व होता है। देव उठनी एकादशी से पता चल रहा है भगवान विष्णु जी देव उठनी एकादशी पर 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु जी के सोने, या फिर आप ऐसा कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भक्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी के पुनः जागने के बाद ही मांगलिक कार्य संपन्न होने लगते हैं। देव जागरण या देव उत्थान होने के कारण इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने, कथा श्रवण करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम को 6:46, 6:46 से शुरू होकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में भक्तों, उदय तिथि 12 नवंबर को प्राप्त हो रही है, तो व्रत 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। इसका पारण भक्तों 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। देव उठनी एकादशी की पूजन विधि। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले जागने का प्रयास करें। सूर्योदय से पहले जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु जी की, आपके पास जो भी मूर्ति है, ठाकुर जी हैं या आपके पास लक्ष्मी नारायण की जो भी प्रतिमा है, उसे उस चौक पर स्थापित करें। उस चौक पर भगवान श्री हरि के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं, जिन्हें ढक कर रखना चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, पीले फल, मिठाई, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। इसको भक्तों रात भर जलने दें। इसका भी विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नामों का स्मरण करें, विष्णु पुराण का पाठ करें,
व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। देवउठनी एकादशी पर कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भक्तों, उपवास रखने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। व्रत रखने वाले यदि रोगी वृद्ध बालक हैं तो वह एक टाइम का व्रत भी रख सकते हैं, एक बेले का उपवास भी रखा जा सकता है। इसके अलावा भक्तों, आप फलाहार लेकर व्रत रख सकते हैं। इस दिन चावल, नमक इत्यादि का परहेज रखना चाहिए। ऐसी वस्तुओं का आप प्रयोग ना करें। भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। अधिक से अधिक भगवान के नामों का स्मरण करें। इस दिन नाखून, बाल किसी को भी नहीं काटने चाहिए। चावल, बैंगन इत्यादि किसी को नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बासी भोजन का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। भक्तों, भगवान श्री हरि को जगाते समय, भगवान श्री हरि को जब आप जगाएं पूजा करते समय, तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम् उत्थिते चेष्टिते सर्वमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा व्यच्चेव निर्मलम निर्मला दिशा शारदानि च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशवा। इसके बाद भगवान जी की विधिवत पूजा करें। भक्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की 3 कथाएं श्रवण की जाती हैं। इस दिन 3 कथा सुनने का विशेष महत्व है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम से बोलें भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। इस दिन भक्तों, तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह का बहुत ही विशेष महत्व है। इसी दिन माता तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। भक्तों, इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन यह कथा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, राजा, नौकर, चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिए। वह नित्य की तरह, रोजाना की तरह भक्तों नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करें। भगवान नित्य की तरह भगवान उसके भोजन पर बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं हो पाता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान
तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान जी प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत की दूसरी कथा प्रेम से श्रवण करें भक्तों। प्रेम से जयकारा बोलें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया, सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी समय बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु जी ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु जी की जय। देवउठनी एकादशी की तीसरी प्रमुख कथा ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भक्तों। शंखासुर नामक राक्षस की है यह कथा। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु जी ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु जी विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की।
भगवान श्री हरि विष्णु जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु जी के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नाग, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास लेकर गए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव जी के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान भोलेनाथ ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव जी को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव जी ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान श्री हरि विष्णु जी ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव जी ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि वे तो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिक राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिक राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, भक्तों के जीवन के संकटों का नाश हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।